हेलो दोस्तों, सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 11 फ्रॉम क्लास 10। क्लास 10 के 10 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 11। सो जितने भी चैप्टर्स थे हमने उसको अच्छे से कवर किया है। थ्योरम्स थे, हमने थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 और देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब बात हो रही है सर्कल की, तो बेसिकली इसमें जो चीज़ें होगी वो सर्कल से रिलेटेड होगी। सर्कल आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि हम चैप्टर 10 जो किया था वो पूरा सर्कल ही था। उसके अंदर ये सेंटर, दिस इज कोड, रेडियस, डायमीटर, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी वहाँ पे दे चुके हैं। ये भी हमने बताया था कि दिस इज व्हाट सेक्टर। सेक्टर में जो दो रेडियस और आर्क से मिलकर जो सेक्शन बनता है दिस इज कॉल्ड सेक्टर। स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाले पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। यानी कि एक्सेप्ट जो मेजर माइनर पार्ट रह गया दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। सेम अगर एक कोड हो और एक आर्क हो, उसके थ्रू अगर कोई रीजन बन रहा हो तो दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो पार्ट रेस्ट ऑफ पार्ट रह जाता है दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। और अगर हमारा ये डायमीटर से डिवाइड होता है तो दोनों मतलब मेजर माइनर नहीं होता है, दिस इज व्हाट सेमी सर्कल बोलते हैं। इसको सेमी सेक्टर बोल लो या सेमी सेगमेंट बोल लो, ये बेसिकली सेमी सर्कल में कंसिडर हो जाता है अगर हमारा डायमीटर के थ्रू डिवाइड हो तो। सो नाउ इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है दिस इज व्हाट सेक्टर। तो हम सारी की सारी बात इसी पे करेंगे। सो हमने ये दो रेडियस ले लिया, रेडियस के बीच में जो एंगल बनाया गया दिस इज कॉल्ड व्हाट थीटा, रेडियस आर है। ये हमारा क्या है, एक आर्क है। इस आर्क को हम बोल सकते हैं ए पी बी एंड नाउ दिस इज लाइक सिंबल, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि हमें पहले से ही पता है दिस इज व्हाट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर होता है। डायमीटर सर्कमफ्रेंस को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, पाई। तो यहाँ से हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आ जाता है दिस इज व्हाट 2 पाई, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से हमने किया हुआ है तो इसमें कुछ नया नहीं है। नाउ यहाँ पे हम साथ में लिख सकते हैं दिस इज व्हाट एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया, और ये क्या हो जाता है, सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ पे बेसिकली जो सारी बात करनी है किस पे करनी है, सेक्टर पे करनी है। कि अगर मान लो जैसे सपोज हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर कुछ बहुत सारे एग्जांपल है, ये केक है। केक का अगर एक पीस कट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये हमारे पास क्या है, रिम है। रिम में ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है अगर इसको करेक्ट करें तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर, राइट। सो यहाँ पे कुछ ऐसे ही शेप है। अगर मान लो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इसमें हमने बनाया दो रेडियस और एक आर्क। सो अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें दिस पोर्शन इज कॉल्ड वाटर सेक्टर, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेक्टर। अगर इसको हम कट करके निकाले तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। ये हमारा आर्क हो गया। दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस, जैसे कि ऊपर हमने कहा था। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ दिस पोर्शन, तो अंडरस्टूड है कि अगर ये माइनर सेक्टर है, अगर वो नहीं मेंशन करता है कि माइनर की बात करें तो ये अंडरस्टूड है कि वो माइनर ही निकालना चाह रहा है। अगर मेजर होगा तो आपको बताएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जब तक नहीं बताता अंडरस्टूड है कि हमें यही सॉल्व करना है। तो द एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट एंगल थीटा है। इसको सेंटर एंगल भी बोलते हैं या एंगल भी, से आपको समझ में ही जाएगा क्योंकि इसमें एक ही जगह एंगल बनेगा। इधर और इधर एंगल नहीं बन सकता क्योंकि एंगल हमेशा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है। सो द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसलिए बिकॉज हम एरिया की बात कर रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अगर छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करें लाइक दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर है। तो इसमें अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि टोटल जो कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है 360, तो एक एंगल का जो एरिया होगा क्या होगा 1 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेते हैं। सो जितना भी थीटा लोगे ये फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 360 है एंड देन पाई आर स्क्वायर। नाउ अब ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब है दिस पोर्शन ओनली, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क मींस दिस पोर्शन। सो ये वाला जो पार्ट है यानी कि आर्क से जो कट होगा दिस इज कॉल्ड एल, और ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ एल, थीटा बाय 360 एंड 2 पाई आर, बट दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो ये हमारे पास दो मेजर फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले पे ही सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक और फॉर्मूला है वो भी बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब ये है कि हमने बनाया ये सर्कल, इसमें ले लिया हमने एक सेक्टर, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज शेडेड रीजन, दिस इज कॉल्ड व्हाट सेगमेंट। तो अब इस सेगमेंट का जो एरिया निकालना होगा उसके लिए हमें यूज करना होगा दिस इज व्हाट थीटा एंड दिस इज आर। तो ये O हो गया, दिस इज व्हाट A एंड दिस इज B। वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ
सेगमेंट। तो यहाँ भी जब तक ना बोला जाए अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सो ये जो बेसिकली होगा दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ये तो हमें पता है 360 थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास ये जो थीटा है, थीटा क्या है, अगर ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम केसेस बना लेते हैं। अगर 90 डिग्री हो जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे एंगल बनने की वजह से बेस और हाइट दोनों क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेकेंडली इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि थीटा अगर 60 डिग्री हो जाता है तो उसके लिए जो हम एरिया लगाएंगे दिस इज व्हाट AOB विच इज इक्वल्स टू √3/2 एंड आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 है, सॉरी, √3/4 आर स्क्वायर। तो ये हमारा कब हो जाएगा भाई, थीटा इज 90 डिग्री। अब अगर मान लो कि थीटा एक केस ये भी आता है कि 120 डिग्री आ जाता है, सपोज थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री या फिर कोई भी आए, तो उसके लिए आपके पास एक रामबाण इलाज है, यानी कि जो सॉल्यूशन है इसका या जो फॉर्मूला है दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर एंड साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे जब साइन थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 90 हो, 60 हो, 120 हो, आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर इन केस आपके पास मतलब कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है साइन 120 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है याद कर लेना √3/2, क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू लर्न किया है ओनली 90 डिग्री तक किया है, यहाँ पे 120 यूज हो रहा है, तो दिस इज √3/2, ठीक है। सो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले को नोट कीजिए और उसको मतलब यूज कीजिए, लर्न कीजिए, या फिर एक सेपरेट मतलब नोटबुक बनाइए, वहाँ सबको लिख के रख लीजिए, सो डेट बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको इधर ढूंढना ना पड़े। तो चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 इज व्हाट, कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते बिकॉज वीडियो क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना। आप 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इज दिस एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज दिस। तो इसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो वैल्यूज है वो ऑलरेडी सारी की सारी गिवन है, हमें क्या करना है उसको यूज करते हुए करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं दिस इज व्हाट रेडियस विच इज r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल एट सेंटर हो या फिर एंगल हो तो इसको हम सीधे सीधे किससे डिनोट कर लेंगे, दिस इज व्हाट थीटा, थीटा इज व्हाट 360 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 एंड पाई आर स्क्वायर। तो हम आपको हर मतलब क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूला बताते रहेंगे, सो डेट आपको मतलब भूलने की जरूरत ना हो या अलग से सेपरेटली लर्न करने की भी जरूरत ना हो, यहीं से आपका काम हो जाएगा। थीटा हमारा है 60 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, जब तक ना बोला जाए कि यू हैव टू यूज दिस, है ना। तो ये स्टैंडर्ड है, अनलेस स्टैंडर्ड अदरवाइज स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। तो जब तक ना बोला जाए तब तक हमें क्या करना है, ये यूज करना है। 22/7 मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 6, है ना। अब आर स्क्वायर है तो 2 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 से ये चला गया 6 टाइम, ये 6 से 6 चला गया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हमें इसको मतलब डिवाइड करके डेसिमल में भी नहीं निकालना है, हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज व्हाट फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22। तो ये कहना चाह रहा है एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है ना। तो सर्कमफ्रेंस कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, दिस इज व्हाट अ सर्कल, दिस इज अ सर्कमफ्रेंस, यानी कि c इक्वल्स टू 22 गिवन है सेंटीमीटर है, चेक कर लेते हैं सेंटीमीटर है मीटर है, दिस इज व्हाट सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब कि डिस्पोर्स है ना, 1/4 में डिवाइड हो, तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो विल ट्राई टू फाइंड रेडियस सर्कम Parents of circle is 22 सेंटीमीटर।
And now what is the circumference? This is what 2 pi r. So 2 pi r is equals to 22 ना, तो ये तो यहीं से कटेगा. This is what 11. Now 22 by 7 into r which is equals to 11. So r is equals to 11 into 7 divided by 22. 11 से ये गया 2. r is equals to 7 by 2. आप चाहो तो उसको मतलब डिवाइड करके 3.5 भी लिख सकते हो, पर उसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि हमें जब एरिया निकालना होगा तो उसमें और कैलकुलेशंस करनी होगी. तो 3.5 डबल डिजिट आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी. तो हम उस चीज़ से ट्राई करेंगे बचने की, राइट. तो हमें फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द, या तो थीटा के अकॉर्डिंग हम थीटा ही ले लेते. चलो क्वाड्रेंट इट मीन्स डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते थे ना. तो एंगल एट सेंटर इज व्हाट 90 डिग्री. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 360 मल्टीप्लाई 22/7 एंड देन आर इज व्हाट 7/2 इंटू 7/2. तो जैसा कि बोला कि कट के क्या आने वाला था, 4 ही आने वाला था. 1/4 तो पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं. इट मीन्स कि क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा. तो अगर कोई ये करना चाहता है तो आप कर सकते हो, गलत नहीं है इस चीज़ के लिए. और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि वो लेंदी है या ये लेंदी है. प्रोसेस सबका अपना अपना होता है. तो ये 2 से ये 2 गया, दिस इज व्हाट 11. 7 से 7 गया, दिस इज व्हाट, ये तो खत्म हो गया. ऊपर हो गया 77 और नीचे हो गया क्या 8. दिस इज व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. अब इसमें डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डिवाइड करके निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 72 आता है 9 टाइम्स में. तो हमारे पास 72 आ गया 9 टाइम्स में, बचा कितना 5 50. तो 50 तो आता नहीं है, क्या आएगा 48 आएगा. 48 आएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम में, बचा कितना 2 है ना. तो नाउ दिस इज व्हाट 2 टाइम्स में कितना आ गया 16. 16 से क्या बचा अब 2 यानी 4 40. 5 टाइम्स में आ जाता है 40. सो दिस इज व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस. अब ऊपर वाले में सोच रहे हो डिवाइड करने क्या, क्योंकि ऊपर वाला जो था 7 था. अब 7 से जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, वो मतलब रिपीट एंड रिपीट होता चला जाएगा, इसलिए हमने उसको डिवाइड नहीं किया. पर ये जो 8 है, 8 से क्या होता है रेकरिंग, आपको याद होगा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. तो ये एंड हो जाता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन इसको क्या करना है सॉल्व करना है. सो नाउ इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. सो 5 मिनट तक चला है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं. दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3. सो एंगल एट सेंटर. तो टाइमिंग जो ली है उसने कितना लिया है 5 मिनट लिया है. अब अगर हम टोटल क्लॉक में देखें तो जो मिनट वाली हैंड होती है वो मतलब कितना कवर करती है, यहाँ पे मिनट हैंड अगर बना ले तो दिस इज व्हाट, ये पूरा टच करके चलती है. तो दिस विल बी व्हाट रेडियस. ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा. और इसके अकॉर्डिंग कितना दिया 14 दिया, उसको ले लेते हैं. तो 5 मिनट दिया हुआ है. दिस इज आउट ऑफ व्हाट 60. और जो टोटल रोटेशन होता है यानी कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है 60 डिग्री होता है. तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 6 एंड दिस विल मेक 30 डिग्री. ठीक है, तो एंगल एट द सेंटर यानी कि जो थीटा बनाता है कितना बनाता है 60 डिग्री बनाता है. इन द रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. राइट, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं. रेडियस 14 सेंटीमीटर था, ये टाइम 5 मिनट था. तो दिस विल बी व्हाट रेडियस इन थीटा. सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ हमारा सेक्टर, तो हमें पता ही है. वी नीड टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड. ठीक है, तो हम इसी को ले लेते हैं, है ना. ये सेक्टर ही बनाएगा. अगर मान लो सपोज करो ये 5 मिनट चला है, तो दिस विल बी द शेडेड पोर्शन. So we need to find what, so area swept by minute hand. This should be what equals to theta by 360 multiply pi r square. So theta is what 30 degree divided by 360 multiply 22/7 and multiply 14 into 14. राइट, तो नाउ दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया. तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 गया एंड दिस इज व्हाट 12. ओके, सो 7 से 7 गया 2 से ये चला गया 6 दिस इज 3 एंड दिस इज 11. तो अब हमारे पास जो ऊपर बच गया दिस इज व्हाट 11 multiply 14 divided by 3 and now when we multiply these two numbers, so 1414
154, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब आपको लग रहा होगा ऊपर डिवाइड किया हमने, यहाँ डिवाइड नहीं किया, क्यों नहीं किया? बिकॉज ऊपर डिनोमिनेटर में 8 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। अगर हम 3 से डिवाइड करने जाएंगे फिर से सेम वही सिचुएशन आएगी कि वो क्या है, मतलब एंडिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इतना लंबा डिवाइड कौन करेगा कि जबकि बार बार रिपीट होता चला जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। एक कोड है जो सेंटर पे क्या करता है, एंगल बनाता है, कितना 90 डिग्री का, दिस इज व्हाट अ कोड, एंड दिस इज 10 मीटर रेडियस एंड दिस एंगल इज व्हाट, राइट एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का मतलब है कि पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस वाले पार्ट का, एंड उसका जो मेजर सेक्टर यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा ग्रीन वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ये रह जाता है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो पहले हम क्या करते हैं, सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू गिवन है, यूज 3.14, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू लास्ट में हमेशा गिवन होती है, तो देखते चलना है कि पाई की वैल्यू क्या है, उसी के भी यहाँ पे यूज करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। अब राइट एंगल है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ द एरिया ऑफ सेगमेंट, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अगर हम सेगमेंट लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम केवल माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहे हैं, अदरवाइज मेजर सेगमेंट होता है तो उसके लिए उसका मेंशन किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये जो ब्लू पोर्शन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको क्या करना है, इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो पोर्शन बच जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसको नेमिंग दे सकते हैं, दिस इज ओ ए एंड बी, वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, राइट। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 90 डिग्री के लिए हमने बताया था क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज व्हाट, थीटा इज व्हाट 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उसमें गिवन दी हुई है, -1/2 इंटू आर, आर स्क्वायर तो यहाँ भी है, दिस इज व्हाट आर स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 4, राइट। 2 से और कट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 1.57 और मल्टीप्लाई को हो गया हमारा 157 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये कैंसिल होकर 5 एंड दिस इज व्हाट 50। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 7, 8 टाइम्स 16.5 minus 50 and then when we subtract from this, so this will get what 28.5 centimeter square, right। so this will be the area of required, जो भी हमारा क्वेश्चन था माइनर सेगमेंट का। तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए उसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है और कब किस कंडीशन में कौन सी चीज़ को अप्लाई करनी है, उससे आराम से आपका काम हो जाएगा, राइट। सो हमारा ये सेगमेंट वाला काम हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सेगमेंट के साथ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर मतलब कि ये जो आउटर वाला एरिया है उसकी बात कर रहा है। सो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आप चाहो तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के वहाँ से माइनस कर सकते हो। सो हम सेक्टर का एरिया निकाल के पूरे सर्कल से माइनस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम लगाना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ, इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ मेजर sector। so area of major sector is what 360 minus theta by 360 multiply pi r square, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, दिस इज व्हाट 360 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री एंड दिस इज 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ऊपर माइनस करके क्या आ गया 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 एंड देन मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 314। तो ये 0 से 0 गया, 9 से जाएगा 3 टाइम्स और ये गया 4 टाइम्स, तो फिर से सेम वही सिचुएशन आ गया, दिस इज 3 मल्टीप्लाई 314 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 टाइम्स से ये कट गया था 157,
फिर से वही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3 इंटू 7 इज वॉट 21, 2 15 और 2 17, यहाँ 1 4 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले को लर्न करना है और देखना है, समझना है किस तरीके से कब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो ना इसके साथ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। इसमें भी रेडियस हमारे पास गिवन है, एंगल भी गिवन है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब कि हमें माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, तो हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो बेसिकली ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, एंगल है, रेडियस है। यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। तो रेडियस है हमारा 21 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर इज व्हाट 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एट द सेंटर 60 डिग्री है, रेडियस हमारा क्या है 21 है। हमें तीनों चीज फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ आर। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं पाई की वैल्यू गिवन है या नहीं है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका हम 22/7 यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट थीटा, थीटा इज व्हाट 60 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज व्हाट 21। तो 7 से कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट 3, 0 से 0 गया, ये आ गया हमारा क्या 6, ठीक है। ये हमारा 6 आ गया, 6 को 2 से काटेंगे, ये हमारा 3 आ गया ना, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है 3, 3 से 3 भी चला गया, दिस इज व्हाट 22 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसको नहीं छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा, फॉर्मूला हमें पता है, अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था। एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। So this is what 60 and this is 360 multiply 22/7 multiply 21 multiply 21, राइट। सो आप क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये इससे जाएगा 6 टाइम्स में, ये इससे जाएगा 3 टाइम्स में, ये गया 2 और ये गया 11। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 21/11। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको रिवर्स करके लिख देना होता है। दिस इज 1 3 एंड 2, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया, ठीक है। दिस इज 0.3 एरिया ऑफ सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट सेम अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमने नहीं लिया है तो यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा ऊपर सॉल्व किया हुआ है, तो उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 231 है माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर क्या एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के केस में ये कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और यहाँ पे हम साइड बात किससे कर रहे हैं, रेडियस की। तो रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 21 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 231 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 401। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका कुछ खास फायदा है नहीं, और √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन भी नहीं है। तो हम चाहे तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे √3 की वैल्यू है या नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नहीं है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। दिस विल बी द फाइनल आंसर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो दिस इज व्हाट 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये अच्छी बात है इस चैप्टर में कि हमें पूरा डेसिमल में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, या फिर अगर चाहो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना चाहो तो 21 कॉमन लेके 11 माइनस 21 √3/4 में कर सकते हो, पर उससे कोई खास फायदा है नहीं, राइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया वीडियो को दोबारा से रिपीट करके पॉज करके देख सकते हैं, और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सो दैट आपके जितने भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो दूर हो जाए। तो आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा। तो इसको हम इरेज करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, ये भी उसी से रिलेटेड होगा, या तो सेक्टर होगा या सेगमेंट होगा, इसमें बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अ कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है जिसको यूज करना है, ठीक है। तो ये भी सेम हो गया, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस है हमारे पास, दिस इज 15 सेंटीमीटर और थीटा एंगल है, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ कर लो, तो दिस इज व्हाट 60 डिग्री, ये कोड है ना, इस कोड से जो एरिया बन रहा है हमारा, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, राइट, एज वेल एज एरिया ऑफ दिस होल पोर्शन, राइट। तो हमें इन दोनों का, यानी कि ब्लू का अलग एरिया फाइंड आउट करना है और ग्रीन का अलग एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसको सपोज कर लेते हैं, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, सो मतलब माइनर सेगमेंट, so we can say what area of minor segment, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेम वही हो गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो दिस इज व्हाट थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 आर स्क्वायर। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई 15 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, दिस इज व्हाट 1.73, ठीक है, कहीं पे ना 1.7 होता है, कहीं पे 1.73 भी होता है, तो फिलहाल एक बार चेक कर लेना, अच्छी बात है, मल्टीप्लाई 15। सो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट 6 है ना, ये हो गया हमारा 2 से कट करेंगे तो ये दिस इज 1.57 और 3 से कट होकर क्या आ गया 5। इट मीन्स के ऊपर क्या बचा हमारे पास 1.57 मल्टीप्लाई 15 इंटू 5 इज व्हाट 75 माइनस, और यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं, सो 1.73 मल्टीप्लाई 215 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर है जिसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी, स्पीड जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही जल्दी आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे, आपकी स्पीड पे, और किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो। ऑब्वियसली रूट की वैल्यू उसने पहले दे दी है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, दिस इज व्हाट 1.57 मल्टीप्लाई 75, दिस विल बिकम अराउंड 117.75 माइनस, अब ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड हम 4 से बाद में कर लेंगे। दिस इज व्हाट 1.73 मल्टीप्लाई 215, दिस विल अराउंड 389.25/4। अब इसको 4 से एक बार डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद सब ट्रैक करेंगे। अब चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर एलसीएम लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो एलसीएम वाला मतलब कॉम्प्लिकेटेड वाला काम नहीं करेंगे। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया हमारा क्या 97.3125। ओके, अब हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कहाँ से 117.75 से, ठीक है। सो 117.75 माइनस 97.3125, दिस विल बी अराउंड 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा राउंड फिगर कर लेंगे, दिस इज व्हाट 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो थर्ड डिजिट है वो क्या है, क्रॉस कर रहा है किसको, 5 को, तो उसका एक जो नंबर होता है शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आप यहीं छोड़ दो ज़्यादा अच्छा है, ये सब ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, ये जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं होता है। सो आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। सो नाउ कम टू द मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज व्हाट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, 20 पूरा ये लिख लेते हैं 4375
सो दिस विल बी व्हाट, पाई की वैल्यू हमारा है 314 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 215 माइनस 20.4375। तो अब क्या करना है, हमें 3.14 को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज व्हाट, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3.14, so this will become 706.5 माइनस 20.4375। ठीक है, सो अब यहाँ से क्या करना है, माइनस कर लेना है, माइनस कर लेंगे 20.4375, so this will become around 686.0625 सेंटीमीटर। तो हमारा पाई की वैल्यू था, वो पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन था किस फॉर्म में, 3.14 के फॉर्म में, तो इसीलिए हम डेसिमल में गए। अगर 22/7 होता तो यहाँ तक करने की जरूरत नहीं होती, हमारा आराम से वही उसी फॉर्म में ही आंसर निकल कर आ जाता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई अलग नहीं है, सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, बस आपको आइडिया होना चाहिए तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसा ही होगा ना, इसमें भी वही चीजें फाइंड आउट करनी होगी, बस वैल्यूज अलग हो जाते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट टू द सर्कल। तो यहाँ भी सेम वही है, सेगमेंट वाला ही आ गया, तो सेक्टर तो हमें पता ही है, सेगमेंट भी पता ही है, बस यहाँ पे जो एक एंगल है वो थोड़ा सा अलग आ गया। पहले हमने 60 वाला देखा, 90 वाला देखा, अब एक 120 वाला भी देख लेते हैं, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, ये क्या कहना चाह रहा है, दिस इज अ कोड। तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, दिस इज अ कोड, ये है, एंड दिस इज सेंटर। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज व्हाट 120 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, राइट। तो शेडेड पोर्शन वाले का एरिया हमें क्या फाइंड आउट करना है। रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 12, पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू दोनों गिवन है, यानी कि ये भी हमारा डेसिमल में ही जाने वाला है, तो बस हमें पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या है। तो फिर से हमसे वहीं आ जाते हैं, पहले लिख लेते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, तो सब तो गिवन ही है। एरिया ऑफ, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट माइनस सेगमेंट is equals to area of sector minus area of triangle AOB। तो दिस इज AOB। ठीक है, तो इसको अलग अलग सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं। एक तो वो है जो आपके बुक में है, एग्जांपल में है वो है, और दूसरा एक ये है कि हम डायरेक्ट वाला यूज करेंगे जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर, इट मींस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसके लिए 120 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, दिस इज व्हाट हाफ आर स्क्वायर एंड साइन थीटा। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा क्या है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर है हमारा 12 मल्टीप्लाई 12। नाउ माइनस सेम फिर से हाफ एंड 12 मल्टीप्लाई 12, और जो साइन 120 की जो वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट साइन 120, ये स्पेशल है, इसको याद रख लेना, √3/2, बिकॉज 10th क्लास तक हम केवल 90 तक की वैल्यू ही लर्न करते हैं, ये बड़ी क्लास में जैसे 11th में जाओगे आपको पता चल जाएगा ये कैसे यूज होता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वैल्यू को लिख लिया। सो अब यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट एट 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया एट 4 टाइम्स, यहाँ से भी ये 2 और ये गया क्या 3 टाइम्स। सो जो वैल्यूज बच गए उसको हम एक बार लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 3.14 मल्टीप्लाई 48 माइनस 3 इंटू 12 इज 36, और √3 की वैल्यू है 1.73। ये ऑलरेडी गिवन था, आप चाहो तो क्वेश्चन में चेकआउट कर सकते हो, दे रहा क्वेश्चन हमारा। सो अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से सेम वही चीज मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 एंड देन 48, so 3.14 multiply 48, this will be 150.72 minus, now then multiply 36 into 1.73, so this will become 62.28। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है 150.72 एंड देन 62.28। तो यहाँ से ले लिया हमने 6, ये 12, ये हो गया 4, दिस इज ऑल्सो 4, यहाँ से ले लिया हमने, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया मतलब 2, और 14 से 6 गया तो 8, दिस विल बिकम 82.44। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा क्या हो जाता है आंसर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा ये वाला जो पोर्शन है 120 डिग्री वाला, ये आपको लर्न करना है। ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, ये जो ट्रायंगल होता है हमारा 120 डिग्री है ना, इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होता है। ये 60 डिग्री आ गया, फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करना, ये वैल्यू फाइंड आउट करना, फिर ये लगाना, तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है हेक्टिक हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट ये फॉर्मुला यूज करते हैं, देन उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं और जैसे चाहो आप सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है या जो भी एरर आते हैं तो उसको आप यहाँ से मैच करके देख सकते हो। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो उससे पहले इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर गिवन है, इस फिगर के बिहाफ पे हमें काम करना है। क्या कहना चाह रहा है, A horse is tied to a peg at one corner of the square। ठीक है, तो स्क्वायर पे है तो स्क्वायर की वजह से हमारा 90 डिग्री हो गया, यानी कि एक क्वाड्रेंट बन गया। शेप्ड ग्रास फील्ड साइड ऑफ 15 मीटर। तो इसकी जो साइड है दिस इज व्हाट 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। और ये जिस रोप से बंधा हुआ है इस रोप की जो लेंथ है दिस इज व्हाट 5 मीटर। व्हाट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हॉर्स क्या कर सकता है, उसको ग्रेज कर सकता है। एंड द पाई इज दिस। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो बन रहा है ना, जिसमें ये क्या कर रहा है ग्रेजिंग कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर, जिसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 5 मीटर। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। सो विल डू दिस इज व्हाट एरिया ऑफ द ग्रेजिंग है ना, इसी के इक्वल में ले लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है दिस इज व्हाट, हाँ आप ये भी लिख लेना, ठीक है, एरिया ऑफ द दैट पार्ट फील्ड ऑफ दैट हॉर्स कैन ग्रेज। सो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा यहाँ हो जाता है 90 डिग्री, दिस इज व्हाट 90 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा 4। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से कट कर लेंगे 1.57। ये तो इतनी बार कट कर लिया, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। 1.57 मल्टीप्लाई 25 बाय 2। अब 2 है तो ऑब्वियसली हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 एंड 1.57। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.57 बाय 25। सो दिस विल बी व्हाट 39.25 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इजीली, दिस इज व्हाट 1 क्या बचा हमारा 99.1 एंड पॉइंट दिस इज व्हाट 625 मीटर स्क्वायर। So this will be the area of that part where horse can graze the field। ठीक है, तो उस फील्ड को जो मतलब हॉर्स ग्रेज कर सकता है उसका एरिया क्या है 19.625, राइट। So this will be the required answer of this question. Now what we need to find, come to the second part. Second part is what, the increases in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 मीटर। तो ये कहना चाह रहा है कि एरिया ग्रेजिंग के लिए कितना और इंक्रीज हो जाएगा अगर रोप की लेंथ को 10 कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ 5, यानी 5 की बजाय। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि अगर मान लो सपोज इसने क्या किया है, इसको इंक्रीज कर दिया है, हम ये ले लेते हैं, सपोज ये अपना रोप की जो लेंथ है वो ये वाले कर दिया। तो अभी जो ये वाला पोर्शन है हमारा दिस इज व्हाट, ये ले लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ग्रीन वाला जो पोर्शन है तो ऑलरेडी ग्रेस कर चुका है, अब जो बचा वाला पोर्शन है हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब जो रेडियस है हमारा कितना हो चुका है, दिस इज व्हाट 5। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेजिंग, यानी कि जो सेकंड पार्ट है ना। नाउ द एरिया ऑफ ग्रेजिंग नाउ, सो दिस इज व्हाट यहाँ ले लेते हैं एरिया, ये सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग नाउ दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है स्मॉल आर है, दिस इज व्हाट स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या था 5 मीटर, उसको ले लेते हैं हम कैपिटल आर इज व्हाट 10 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा एरिया हो जाएगा दिस इज व्हाट थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, दिस इज व्हाट 90 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस दिस इज व्हाट 19.625 है ना। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया एट 4 टाइम्स, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 314 बाय 4 माइनस 19.625। तो 2 से कैंसिल करते के साथ ये आ जाता है हमारा 157, और इसको फिर से 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना आ जाता है हमारा 14 यानी कि 7 8.5 माइनस 19.625। तो इसको हम यहाँ माइनस कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 5, 2 जीरोस लगा देंगे यहाँ पे, दिस इज व्हाट 19.625 को माइनस कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 4, दिस इज व्हाट 9 10 5 7, यहाँ से लिया हमने, दिस इज व्हाट 7 14 8 पॉइंट, यहाँ से लिया 6 और 7 यानी कि 8 एंड 5 58.875 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि जो एरिया इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग के लिए, दिस विल बी 58.875 मीटर स्क्वायर। राइट, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने कर लिया होगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क इन कमेंट, ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नाउ लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर ऑफ 35 मिलीमीटर, ठीक है, ये mm मतलब मिलीमीटर होता है, एंड द वायर ऑल्सो यूज इन मेकिंग अ 5 डायमीटर विद विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज फॉलो इन द फिगर। तो फिगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। इन द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस मतलब ब्रूच को बनाने के लिए जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, एंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और हर एक सेक्टर का एरिया कितना है, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है केवल इसी का एक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेडियस तो हमारे पास है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक एंगल, तो एंगल बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट length of silver wire required, ठीक है, यानी कितने वायर की रिक्वायर्ड है। तो अब जो रिक्वायर्ड है इस सर्कल को हम समझ लेते हैं कि एक जो ये वाला पोर्शन बना हुआ है यानी कि आउटर वाला है, तो एक तो यहाँ वायर यूज हुआ होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई आर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और इसने बोला कि ऐसे 5 डायमीटर बनाए गए हैं ना, तो ऐसे 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर की लेंथ आ जाएगी, तो 5 डायमीटर विल डू व्हाट प्लस मल्टीप्लाई ऑफ 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अब हमारे पास जो क्या है वो सारी की सारी वैल्यू गिवन है। सो अब बिकॉज हमारे पास डायमीटर गिवन था, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज व्हाट डायमीटर इज इक्वल्स टू 35 mm। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस है कितना आ जाएगा 35/2। तो बेसिकली हम इसको 35/2 ही रहने देते हैं, है ना, ज़्यादा सॉल्व करके फायदा है नहीं। और पाई की कोई वैल्यू की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, डेट मीन्स कि वी कैन यूज 22/7। सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज वॉट 35/2 10 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 35 यानी कि जो कि हमारा क्या है डायमीटर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज वॉट 5 और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 110 प्लस 35 मल्टीप्लाई 5 इज वॉट 25 15 और 1 7। सो व्हेन वी एडेड दिस टू नंबर वी गेट व्हाट 285 मिलीमीटर लेंथ, यानी कि इतने लंबे लेंथ वायर की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस ब्रूच को बनाने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, पर मुझे ही लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर के लिए हम देख रहे हैं हमारे पास जो पार्ट है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 10 पार्ट में डिवाइडेड है ना। सो एंगल इज व्हाट एंगल एट द सेंटर, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, दिस इज व्हाट पार्ट 1 एंड नाउ द पार्ट सेकंड, इसके लिए लिख सकते हैं हम एंगल एट सेंटर, इट मींस थीटा। तो थीटा जो होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है, और 10 पार्ट में डिवाइडेड, दैट मींस कि 36 डिग्री ऑफ द ईच सेक्टर। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, वरना एरिया ऑफ तो सेक्टर रही है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू सेम थीटा बाय 360
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब आर पाई की कोई वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दिस इज व्हाट 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मीन्स 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, राइट। सो ये 2 से गया 11, इससे गया ये 5, इससे गया ये 10 और 10 से फिर से गया दिस इज व्हाट 2, राइट। तो ऊपर है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 35 और नीचे 2 इंटू 2 इज व्हाट 4। तो 35 मल्टीप्लाई 11 इज व्हाट 35, 385। So this will be 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। सो नाउ मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि मतलब सबसे छोटी यूनिट है। अब क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। चाहो तो डिवाइड कर के भी छोड़ सकते हो या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, छोटा सा नंबर है, आराम से इजीली हो जाएगा बिकॉज ये एंड भी हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज व्हाट 4 कितना आ गया 36, 9 टाइम्स में आ गया, दिस इज व्हाट 36। क्या बचा 2 एंड 5 और 6 टाइम में कितना आया 24 एंड दिस इज 1.2 एंड 5। सो दिस इज व्हाट 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो ब्रूच के हर एक सेक्टर का जो एरिया होगा कितना हो जाएगा 96.25। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। अभी कोई डिनोमिनेटर में 4 है तो ऑब्वियसली वो डिवाइड होगा, इसलिए हमने उसको क्या किया प्रॉपर्ली डिवाइड किया, राइट। So now this will be the answer of question number 9. So now we proceed on question number 10. So question number 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है question number 10. Question number 10 is what? An umbrella has 8 ribs. ठीक है, इसके 8 रिब है, उसके दस्ते इसके 8 है। Equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, then find the area between the two consecutive rib of the umbrella. तो ये umbrella का क्या है, मतलब फ्लैटेड पोर्शन है। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कितने रिब्स में है 8 रिब्स में। तो रेडियस चाहिए, रेडियस 45 है, हमें क्या चाहिए थीटा, थीटा बस वो फाइंड आउट करना है। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 है ना। एंगल एट द सेंटर, पहले रेडियस लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। नाउ द एंगल एट सेंटर इज व्हाट 360 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 8। तो 8 में डिवाइड करते के साथ ही जो सारे एंगल है कितने हो जाएंगे, दिस इज व्हाट 45 डिग्री। तो एंगल एट सेंटर इज 45 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ, है ना, टू कंसेक्यूटिव रिब। सो वी कैन से व्हाट एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिब्स। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, हमारा एक सेक्टर बना रहा है और सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी पाई की वैल्यू गिवन नहीं है ना, ऑब्वियसली देख सकते हैं पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो नाउ दिस इज व्हाट 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 45। ठीक है, रेडियस क्या है हमारा 45 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 8, है ना। ये कैंसिल आउट होकर यहाँ से आ गया हमारा 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारा 11। ओके, सो हमारे पास क्या बच गया, दिस इज व्हाट 11 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर हमें पता है, दिस इज व्हाट 22/5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इज व्हाट 28, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 2025 एंड 5202। तो दिस विल बी व्हाट 57222, है ना। ये किसी से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली यही क्या हो जाना चाहिए, हमारा आंसर हो जाना चाहिए। सो ना ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या गया, दिस इज व्हाट 22275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो ये जो दो कंसेक्यूटिव रिब थे उनके बीच का एरिया क्या हो जाता है हमारा 22275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुना इसी की तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 इज व्हाट a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area clean at each sweep of the blade. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे जो टोटल एरिया आएगा उसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम एक का निकाल लेंगे, फिर दोनों का, एक से या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये ब्लेड कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि सपोज इस तरीके का ब्लेड है, तो ये ब्लेड जब इस तरीके से रोटेट होता है ना, तो इतना एरिया क्या करता है, कवर करता है ये। और ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर। हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ दिस ब्लेड इट मीन्स ये बन गया हमारा क्या, रेडियस, दिस इज व्हाट 25 सेंटीमीटर। एंगल एट द सेंटर इज ऑलरेडी गिवन 115। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब सेक्टर बनाएगा, कब
सेगमेंट बनाया गया सो दैट हम उसका वैल्यू या एरिया जो भी है रिक्वायरमेंट हो वो हम फाइंड आउट कर सके। तो हमारे पास रेडियस है, रेडियस इज वॉट 25 सेंटीमीटर, थीटा है हमारे पास, थीटा इज वॉट 150 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ वन सेक्टर, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि हमें 22/7 यूज करना है। सो थीटा इज व्हाट 115 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, मल्टीप्लाई 22/7 एंड 25 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो 5 से कट रहा है, 5 2 जा एंड 5 3 जा, और 5 से भी कट जाएगा, 5 7 टाइम्स में 35 बचा क्या 2, सो दिस इज 72, 23/72 मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, सो दिस इज 22/7 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। तो 2 से ये कट रहा है 11 और ये कट रहा है क्या 36, और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 23 एंड 23, सो दिस इज व्हाट 253 मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाय 36 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, सो 42 एंड 4 25 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 253 एंड मल्टीप्लाई 625, सो दिस विल बिकम व्हाट, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे मर्जी, 253 मल्टीप्लाई 625, this will become 158,125 divided by 252, so this will be the area of first sector, यानी कि एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो ये हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द बोथ है, सो वी फाइंड व्हाट एरिया ऑफ मतलब वो जो स्वीपिंग कर रहा था, दिस इज व्हाट स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड या फिर वाइपर 2 ब्लेड, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई 158,125 डिवाइडेड बाय 252, तो अब ये क्या है डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 126, राइट। सो दिस विल बी व्हाट, यहाँ ले लेते हैं 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या है, सेक्टर ही है और सेगमेंट है, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो आप उसको आराम से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे है, इसमें जो आंसर है जरूरी नहीं है डेसिमल में निकाले, आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, अगर डिविजिबल है तो डिवाइड करना है, नहीं है तो फिर नहीं करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। 2 warn ship for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. तो बेसिकली ये लाइट हाउस की बात कर रहा है। लाइट हाउस आपने देखा होगा, आपको पता होगा लाइट हाउस इस तरीके से होता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा लाइट हाउस, यहाँ से मतलब रे निकाली जा रही है, ये इस तरीके से रे है, और ये क्या बनाएगा एक सेक्टर बनाएगा जिसमें एंगल कितना है हमारा 80 डिग्री, और इसकी जो लेंथ है जहां तक ये लेंथ बीम जा रही है दिस इज व्हाट 16.5 किलोमीटर। सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस पोर्शन, राइट। तो ये जो सेक्टर बना रहा है, सेक्टर का हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा निकल कर आया दिस इज व्हाट 80 डिग्री, और जो रेडियस का काम करेगा रेडियस इज 16.5 किलोमीटर। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपके पास रेडियस है और थीटा है तो आप किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, वो जो लाइट स्प्रेड हो रही है ना, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो अभी तक तो आपको फॉर्मूला मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया, दिस इज व्हाट थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, राइट। नाउ आप क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, है ना, पाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो इसी चीज को यूज करेंगे। दिस इज व्हाट 80 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3.14 एंड मल्टीप्लाई 16.5 एंड मल्टीप्लाई 16.5, दिस इज किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 0 से 0 गया है ना, 4 से गया ये 2 और ये 9, और कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसको डेसिमल को हटा लेते हैं, दिस इज 100, यहाँ से डेसिमल हटा लिया, दिस इज
10 और यहाँ से भी डेसिमल हट जाएगा, दिस इज ऑल्सो 10। तो कैलकुलेशन को जितना इजी बना के चलोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो नाउ विल डू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 2 × 314 ये हो गया हमारा 628 मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई 165। तो देखते हैं 165 को मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक तरीके से इसका स्क्वायर है। तो दिस इज व्हाट 27 × 225 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 100 और उसके साथ 2 0 और है तो उसको हम यहीं ले लेते हैं। दिस इज व्हाट किलोमीटर स्क्वायर। तो नाउ विल डू मल्टीप्लाई बाय 628, तो इसको हम 628 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय 628, दिस विल बिकम 17,097,300 ना, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अब बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो थोड़ा सा लार्ज नंबर होगा ये हमारा। यहाँ पे हमारा 10,000 है एंड दिस इज व्हाट किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 2 0 हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर क्या बच गया 17,097,300 डिवाइडेड बाय 900 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। जो भी आएगा थोड़ा सा लेंदी ही आएगा। अब जितनी ज़्यादा बड़ी नंबर्स होते हैं उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं। तो उस चीज़ को हम समझते हुए करते हैं। तो दिस इज व्हाट 189.97 अप्रोक्स किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कुछ हमारा क्या जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी आप डिवाइड करके देखना आपका क्या आता है, या तो चाहो तो पहले 9 से डिवाइड करके बाकी 2 डेसिमल पीछे भी लगा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा 1 यहाँ पे हो जाता है। 1 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सुना, अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें से दोबारा बता सकते हो। इस पर हम सेपरेट वीडियो इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बना के अपलोड कर देंगे। सुना, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 है ना, सेम वैसे ही 13 पे भी। तो 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को करने का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास क्या है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। तो फिगर हमारे पास गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो क्या है 28 सेंटीमीटर है। चलो पहले यहाँ से एक रेडियस बना लेते हैं। दिस इज व्हाट 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है। √3 की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली क्या लेना है 22/7 लेना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ना यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये एक सेक्टर। और ये जो 6 डिजाइन बना हुआ है उसमें से हमारे पास एक डिजाइन आ जाता है, ये वाला पार्ट। और ये जो डिजाइन है ये क्या बना रहा है, एक सेगमेंट बना रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सेगमेंट का एरिया निकाल ले एंड देन आफ्टर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ कर लेते हैं नीचे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो रेडियस इज व्हाट 28 सेंटीमीटर। अब एंगल एट द सेंटर हमारे पास नहीं है, पर एंगल एट द सेंटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा क्या है, पूरा कंप्लीट है 360 डिग्री और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड मींस की डिवाइडेड बाय 6। तो दिस इज बिकम 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। सो एरिया ऑफ वन डिजाइन लिख सकते हो या एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हो ना। एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं, डिजाइन के बाद में कर लेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूरा सेगमेंट ही लिख लेते हैं ना, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। इसको नेमिंग कर देते हैं। दिस इज व्हाट O A एंड B, राइट। सो A O B, सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट। सो ये हमारा ट्रायंगल AOB। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, सो थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 60 डिग्री है तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा, जैसे √3/4 r स्क्वायर। तो सारी चीज़ें हमें पता है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एंगल कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 एंड द r इज 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3 की वैल्यू हमारे पास थी, है ना। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो 1.7 ओनली लिया हुआ जबकि 1.73 होता है, तो इसलिए कहा था कि पहले एक बार चेक कर लेना है, अपनी तरफ से निकालना है। सो 1.7/4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ से कट गया, ये आ गया हमारा 6 आ गया, 7 से कटा ये आ गया 4, है ना। तो ये 2 और ये 3 और कुछ कट रहा है, यहाँ से कट गया ये आ गया हमारा 7। सो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट 22 और 2 ये लिख लेते हैं 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहाँ पे क्या बच गया मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 49, है ना 7 और दिस इज व्हाट 11, सो 11.9
मल्टीप्लाई 28, राइट। सो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 से 28 को और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो दिस विल बी व्हाट, 44 मल्टीप्लाई 28, सो दिस विल बिकम व्हाट 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11.9 मल्टीप्लाई 28, तो ये आ गया हमारा 333. बट अब ये जो 1232 है उसको डिवाइड कर लेते हैं, 1232 को किससे, 3 से। सो डिवाइड करने पे ये आता हमारा आ जाता है कुछ 410.67 माइनस 33.2। अब ध्यान रखना ये कुछ डेसिमल में जा रहा है, तो डेसिमल के नंबर के जो आंसर होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट ही होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे हो सकता है डेसिमल के बाद थोड़ा सा मतलब एरर आ जाए, ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, तो वो अंडरस्टूड होगा। सो अगर मैच नहीं करता डेसिमल के बाद तो सो दिस विल बिकम व्हाट 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द एरिया ऑफ वन सेगमेंट। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ डिजाइन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज व्हाट एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है। सो एरिया ऑफ डिजाइन इज व्हाट 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच सेगमेंट 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो भी होगा एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा किसका, उस डिजाइन का। तो दिस इज व्हाट 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, राइट। तो ये क्या है हमारा मतलब एरिया आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड आउट करना है, किस रेट से फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ रुपीज 35 पैसे है ना, 35 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो नाउ द कॉस्ट ऑफ द डिजाइन, अब लिख सकते हैं सो कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू 0.35 मल्टीप्लाई 464.8, ठीक है। और बिकॉज हम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, रुपीज़ हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाता है 162.68 यानी कि 68। तो 162 रुपीज़ एंड 68 पैसे, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस डिजाइन, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, सिंपल है, इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या करना है, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है 13। सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक तरीके से इस चैप्टर का ही लास्ट है, बिकॉज इसके बाद ये चैप्टर का एंड हो जाता है। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, पहले 3 होती थी, अब उसको काट पीट के एक बना दिया है। वैसे एग्जाम में तो वहाँ से भी पूछ सकता है, तो हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो यहाँ से कट हो गया, सो डेट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर को क्या करना है, टिक करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है। तो एक सेक्टर है, ये ले लेते हैं, दिस इज सेक्टर, दिस इज पी। क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, और रेडियस क्या है आर। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में से लेना है। तो ये पेरीमीटर है ना, उसमें स्क्वायर आता है, ये तो पहले कट गया, ये भी पेरीमीटर है, ये स्क्वायर है, ये भी कट गया, है ना। अब बचा ये और ये, इन दोनों में से कोई एक। तो एंगल पी है, ये 360 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि सिंपल है, पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, यहाँ 360 होना चाहिए था। अब ये वाला जो है ये सही आंसर है, पर आपको मतलब मैच नहीं कर रहा होगा कि ये सही है या नहीं है। तो इसको मैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस 2 से अगर आप इसको कट करोगे तो क्या जाएगा 360। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मतलब बढ़िया है, कैलकुलेटिव है, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो भी कैलकुलेटिव है। तो अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उतना आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो फिलहाल वीडियो को हम यही एंड करते हैं, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।